हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। 14 जेपीएससी जो आपका 19/4/2026 को है, हमेशा से जो एक झारखंड में एग्ज़ाम्स को लेके कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती रहती है। हालांकि उसके पीछे रीज़न भी होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लोग बात करते हैं। तो फिर से 19/4 में जो आपका पेपर है, इसको लेके एक चर्चा शुरू हो गया है कि वेदर इट विल बी कंडक्टेड या फिर डेट फिर से आगे पीछे होगा। तो उसके बारे में हम ब्रीफली बात कर लेते हैं, और अगेन आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए उस पर भी हम शॉर्ट में बात कर लेंगे, सो दैट जो आपका मेहनत है वो वेस्ट ना हो। और कुछ ना कुछ वैसे होते रहेगा। सो आपको हमेशा से एक बहुत मेंटली स्ट्रांग भी होना होता है झारखंड का जब आप तैयारी कर रहे होते हैं। तो बात यह है कि जो आपका डेट दिया गया है 19/4/2026 को, इस दिन जेपीएससी के अलावा दो और एग्ज़ाम हैं। पहला हाई कोर्ट में किसी एग्ज़ाम का जो पहले कंडक्ट हुआ था एग्ज़ाम, उसका पर्सनैलिटी टेस्ट है, यानी कि इंटरव्यू है। उसके साथ साथ एक आपका बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम है। तो अभी इसमें भी कई तरह का एक्टिविज़्म शुरू हो गया है कि लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ऑब्वियस भी है एक तरह से कुछ ऐसा विवादित डेट दे देना जिसमें पहले से एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं। एक तो अपॉर्चुनिटी ऐसी ही छात्र त्रस्त रहता है, उस पर भी एक ऐसे डेट पर एग्ज़ाम रखना चाहें। ऑलरेडी इसमें से बहुत लोग होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि जो तैयारी करते हैं सिर्फ जेपीएससी ही उनको देना है। बहुत लोग होंगे जो हाईकोर्ट वाले एग्ज़ाम में अपेयर होना होगा, जिनको इंटरव्यू में या फिर बिहार दरोगा देना होगा। तो एक अपॉर्चुनिटी किल करने वाली बात है। पर इसमें अभी तक जो है जेपीएससी से जो एस्पिरेंट ने बात की, हमें भी जो पता लगा है, तो उसमें यह है कि जेपीएससी पहला इसे तो आउटराइटली रिजेक्ट कर रही है कि दूसरे एग्जाम्स में दूसरे स्टेट में एग्जाम्स होते रहेंगे, तो हम अपना शेड्यूल चेंज नहीं करने वाले इसके अकॉर्डिंग। और दूसरा जो है इंटरव्यू वाली बात की, एग्ज़ाम का जो इंटरव्यू है हाईकोर्ट वाले पेपर का, तो उसमें है कि बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट नहीं होते, या 1-2-3 दिन की बात है, तो मे भी थोड़ा बहुत इसको शिफ्ट किया जा सकता है। हाईकोर्ट इस बात को देखते हुए कि जेपीएससी चूँकि एक बड़ा एग्ज़ाम है, तो मे भी वो अपना डेट रिशेड्यूल कर ले, थोड़ा सा उसे फिक्स कर ले। तो अभी तक जो जेपीएससी का कहना है, सो एग्ज़ाम मस्ट बी कंडक्टेड ऑन 19/4। और हमने कई बार आपसे ये भी रिक्वेस्ट किया है, आपको बताया है कि जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता, हालांकि जो 12/4 पहले था उसका बहुत रिसेंट में नोटिस आया कि वो आपका रिशेड्यूल हो गया है 19 को, लेकिन चूंकि एक सॉलिड पेपर सर्कुलेट हो रहा था, उसके बेसिस पर भी हमने बात की थी कि अब 19/4 को होगा। अभी तक जो आपका पेपर है, यू मस्ट प्रिपेयर एज पर कि 19/4 को ही आपका पेपर होना है। फिर आ जाएगा मान ली बहुत ज़्यादा, एक तो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा चेंज अब नहीं होगा डेट, एक वीक फिर आगे हो जाए तो आपके फिर वो कंट्रोल से बाहर की चीज़ है कि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। मान लीजिए कि अगर चेंज हो ही जाए, तो फिर वो आपके कंट्रोलेबल में नहीं है ना, क्या कर सकते हैं आप तैयारी करिए जो करना है आपको। और वो मैं ये नहीं कह रहा कि जो बिल्कुल होता है ना कि लगे रहिए आप पढ़ते रहिए, मैं हमेशा से आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूँ। बस ये है कि इतनी दूर इतनी लंबी दूरी आने के लिए बस आप नहीं आए हैं, आपका एक पर्पस है ना कि जेपीएससी हो। तो इतना तैयारी करने के बाद बीच में ऐसे स्टक या स्पेकुलेशंस पे फंस जाना, जो कि मैंने हमेशा से आपको बोला है, जो गली चौराहे में बात होती है, उससे बचिए। मे भी अगर थोड़ा बहुत एग्जाम अगर आगे पीछे होता है, तो आप थोड़ा एक स्ट्रेस, थोड़ा ब्रेक लेके, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करके, इन्वायरमेंट रिलैक्स करके फिर से उस पर लगिए। लेकिन ये नहीं कि अब कुछ मान लीजिए मार्केट में चल रहा है, बातें चल रही है, तो यू विल स्टॉप प्रिपेयरिंग एक्टिवली, जैसा अभी कर रहे हैं। तो बस यही है कि जो अभी तक आपका 19/4 है, ऑफिशियल जब तक कंफर्म नहीं हो जाता, अभी तो शेड्यूल भी दे दिया है पूरा जेपीएससी ने, तो 19/4 को ही आप मान के चलिए। हालांकि डिस्पाइट ये बातें हैं कि दो और पेपर उस दिन शेड्यूल्ड है। उसके अलावा जो आपकी तैयारी का बेसिस है, हम हर कुछ आपसे बात करते जा रहे हैं, वीडियो के ज़रिए अपडेट कर रहे हैं। और अपना जो तैयारी का बेसिस रखिए, हमेशा पीवाईक्यू बेस्ड रखिए। और हमारे भी मॉक्स हैं या पीवाईक्यू पर हमने पूरा लेक्चर पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको पढ़ा रखा है। आप हमारे सेलेक्ट सीरीज ऐप पर जाएँ और आप वहाँ देख सकते हैं पूरा इंटायर झारखंड थ्रू पीवाईक्यू। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए वो बेस्ट चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत भी नहीं है, बहुत लिमिटेड थीम है जिसके इर्द गिर्द लगातार सवाल पूछे जाते हैं, और पीवाईक्यू से आपका एक अच्छा खासा सेगमेंट यहाँ से कवर हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए। बाकी जब तक नहीं आता, अगेन मैं इसी नोट के साथ ख़त्म करता हूँ कि जब तक नहीं आता कोई ऑफिशियल नोटिस, यू मस्ट रिमेंबर कि आपका पेपर इसी डेट को होना है। और पीवाईक्यू वाला कोर्स आप सेलेक्ट सीरीज ऐप पर जाएँ, इंस्टॉल करें और उसे देखें, सारी वीडियोस को, बहुत हद तक आपका काम वो आसान कर देगी। बाकी इस नंबर पे 7992290065 वी आर अवेलेबल, तो आप हमसे बात कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी क्वेरी। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।